दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति जो बेजोस और उनकी कंपनी अमेजन जो कि दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में बेशुमार है। क्या वो अपने ही कस्टमर से धोखा कर रही है? क्या अमेजन ही उन दुकानदारों को जो उस पे लिस्टेड नहीं उनको नुकसान पहुंचा रही है? पर वो दुकानदार जिन्होंने 10 साथ दिए थे, जो उनके प्लेटफॉर्म पे जुड़ के सेलर बने थे, उसको कमीशन दिए, क्या उनके साथ भी धोखा किए? और ऐसा कहा जाता है कि पावर आपको करप्ट कर देता है। इतनी ज्यादा जो शक्ति है अमेजन के हाथ में, इतना पैसा है, इतना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या उसका गलत यूज कर रही है? आज इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में कि अमेजन यानी ये सभी प्लेटफॉर्म किस तरह से ग्राहक को धोखा कर रही है, अपने ही कंपनी के अंदर धोखा कर रही है। वीडियो के अंत में देखेंगे ये सारी चीजें है, इन पे सरकार एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है, और जो भी एक्शन ले रही है क्या वो एक्शन सही है या नहीं है। दिसंबर 2021 की बात करें तो अमेजन 10 लाख से ज्यादा सेलर रजिस्टर किए इंडिया के अंदर, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए अमेजन को संपर्क किया। और इन 10 लाख की रजिस्टर्ड सेलर की बात की जाती है तो इनमें से 90% जो है छोटे शहरों से है, एट 3 सिटीज एच 2 सिटीज से आता है। और इनको लगता है कि अमेजन हमारा भगवान है, अमेजन आने के बाद हमारा बिजनेस बढ़ गया है, अमेजन हमारे बिजनेस को बढ़ा दिया है, हमारे सिटीज को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं, और अमेजन देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं, और धीरे धीरे अमेजन हमें बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देगा। अमेजन की जय हो, अमेजन की जय हो, जय बेजोस की जय हो। लेकिन अमेजन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, ये इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। डेटा में बात करते हैं, सन 2019 में से डाटा है 10 लाख सेल का। वो 10 लाख सेलर नहीं थे, 4 लाख सेलर थे बस। और आपने बोलेंगे सर ये 4 लाख बहुत बड़ा नंबर थे, और ये 4 लाख भी कुछ बड़ा करेंगे अच्छी बात है, बट ये जितने भी सेलिंग अमेजन की हुई प्लेटफॉर्म पे, उसमें से 66%, 66% और सिर्फ 35 कंपनियों ने किया है। अब आप इमेजिन करो कि 3,99,965 कंपनियों ने मिलाकर 33% सेल किया है, तो मात्र 33% शॉप ने 66% सेल किया है। कुछ तो गड़बड़ है दया। और मात्र 35% कंपनियां ऐसी हैं जो 66% सेल किया है। और इसकी अगर और अंदर में गहरी जाके बात करें तो 35 कंपनी जो 66% जो काम किया, उसमें 2 ही कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अकेले ने 33% तक इनकम दिया। मतलब जितना काम 3,99,965 कंपनी ने बिजनेसमैन नहीं कर पाए, उतना 2 कंपनियां कर दी। और उतना बचा हुआ काम, 33% काम, ये आखिरी 35 कंपनियां कौन है, और उसमें भी इंपॉर्टेंस आखिर 2 कंपनियां कौन सा है जो इतना बिजनेस कर रही है। और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एफडीआई की लॉस को। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी कंपनी भारत में आके व्यापारी करती है तो लाइसेंस लेने के लिए तो एफडीआई बोलती है भैया ऐसे करो। अब एक सरकार को एक कानून के अंदर वो काम करना पड़ता है। खुद के वेबसाइट पे खुद का सामान बेचेंगे, हमें तो मौका मिलेगा ही नहीं। तो एफडीआई लॉ में लिखा हुआ है कि भैया अगर तुम खुद की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे तुम प्लेटफॉर्म दे रहे हो बाकी सबको सामान बेचने के लिए, तो वो खुद सामान बेचने नहीं लगे। तब जेफ बेजोस ने कहा ठीक है भाई साहब, लेकिन मानने वाले थोड़ी थे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ेंगे थोड़ी। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में नारायण मूर्ति इन्फ्लुएंसेस वाले उनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया और एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम है क्लाउड टेल। और किसने बनाई? नारायण मूर्ति। मुझे बोलेगा मेरी थोड़ी है, वो इंडियन की है, और अमेजन को टैप करके खुद का सामान बेच रहा है, चालू कर दिया। और 2 कंपनियां 35% जो बिजनेस कर रही है, उसमें से एक है क्लाउड टेल। मतलब भैया 2 कंपनियां जो 35% बिजनेस कर रही है, उसमें एक है क्लाउड टेल। और समय में 1-2 चेंज और किए और बोले भाई देखो, कोई भी एक कंपनी 25% से ज्यादा माल नहीं बेच सकती। कल ने तुमने कहा कि सारा माल हम ही बेच लेंगे, हम ही पोसा लेंगे, तो वैसे नहीं होने वाली है। गवर्नमेंट फिर उस पर लिमिट लगाएगी, 25% से ज्यादा एक कंपनी नहीं बेच सकती। उस समय 25% से ज्यादा भी बेच रहे थे, तो 2 कंपनी बना ले। और एक क्लाउड टेल है, एक अपारियो है। क्लाउड टेल में बिक गया, 25% से ऊपर से ज्यादा देखता तो अपारियो में डाल देता था। अभी ये दोनों कंपनी मिलके 33% काम कर रही है, और पीछे इनका अमेजन 33% माल अमेजन खुद बेच रहा है। सरकार ने फिर एक लिमिट लगा दी, सुनो तुम खुद का माल खुद नहीं देख सकते। अमेजन कह रहा है कि हम कहां देख रहे हैं, ये दोनों रख रही है। ये सरकार जो बनाई जा रही है, ये धीरे धीरे इस नियमों को तोड़ा जा रहा है। अब बोलोगे भाई ये मोरल रूप से गलत है, बट रियल रूप से गलत नहीं है। बट कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वेबसाइट गलत नहीं है, सही है, ये भी बेच रहा है, सब बेच रहा है, फ्लिपकार्ट बेचने वाला है, बेच रहा है। अब इसको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही बेच रहा है तो कोई बात नहीं। ये क्या कर रहा है, आप ही का प्रोडक्ट लेकर कॉपी करके आप बेच रहा है। आपने एक शॉट बनाई, क्या
शॉर्ट का डिजाइन बनाई, मजा आ गया। वही आप 1000 का बेच रहे हैं तो वही बेचते बेचते बेस्ट सेलर हो गए। तो अमेजन ने क्या किया, बेस्ट सेलर को अपना कंट्रोल में लेकर उसे 8 से में बेचने लगा। तो अब उससे प्रॉफिट होने लगा तो उसी को फिर से डबल दाम में बेचने लगा। तो ये क्या हुआ, यही हुआ कस्टमर का ये खुद ठगने का स्टाइल। अमेजन वाले क्या करे भैया, जो भी सामान बेस्ट सेलर में आते हैं वो सामान को अब फिर वो सेलर ही पूरा बिजनेस को ही वो कैप्चर करके आपको वो अमेजन की तरफ से वो कॉपी का बेस्ट सेल फिर अपने हिसाब से बेचेगा, फिर अपने डबल अमाउंट डबल बेनिफिट में बेचेगा। यही है, जिस टाइम कोई भी सामान बेस्ट सेलर में आता है वो अमेजन उसको कैप्चर करके अपने कंट्रोल में लेकर अपने बेनिफिट निकालता है।